नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं मनोरमा उपन्यास भाग 17 और 18। मनोरमा अध्याय 17। राजा साहब विशालपुर आते तो इस तरह भागते मानो किसी शत्रु के घर आए हों। रोहिणी को एक राजा साहब की यह निष्ठुरता असह्य मालूम होती थी। वह उन पर दिल का गुबार निकालने के लिए अवसर ढूंढती रहती थी, पर राजा साहब भूल कर भी अंदर न आते थे। आखिर एक दिन वह मनोरमा पर ही पिल पड़ी। बात कोई न थी। मनोरमा ने सरल भाव से कहा, यहाँ आप लोगों का जीवन बड़ी शांति से कटता होगा। शहर में तो रोज एक नई झंझट सिर पर सवार रहता है। रोहिणी तो भरी बैठी ही थी। ऐंठ कर बोली, हाँ बहन, क्यों ना हो। ऐसे प्राणी भी होते हैं जिन्हें पड़ोसी के उपवास देखकर भी जलन होती है। तुम्हें पकवान बुरे मालूम होते हैं, हम अभागिनों के लिए सत्तू में भी बाधा। मनोरमा ने फिर उसी सरल भाव से कहा, अगर तुम्हें वहाँ सुखी सुख मालूम होता है तो चली क्यों नहीं आती। अकेले मेरा भी जी घबराया करता है। तुम रहोगी तो मजे से दिन कट जाएंगे। रोहिणी नाक सिकोड़ कर बोली, भला मुझ में वह हाव भाव कहाँ है कि इधर राजा साहब को मुट्ठी में किए रहूं, उधर हकीमों को मिलाए रखूं। यह तो कुछ पढ़ी लिखी शहरवालियों को ही आता है। हम गवारी ने यह त्रियाचरित्र क्या जाने। मनोरमा खड़ी सन रह गई। ऐसा मालूम हुआ कि ज्वाला पैरों से उठी और सिर से निकल गई। वह 10-12 मिनट तक किसी बंती स्तंभित खड़ी रही। राजा साहब मोटर के पास खड़े उसकी राह देख रहे थे। जब उसे देर हुई तो स्वयं अंदर आए। दूर ही से पुकारा, नोरा क्या कर रही हो, चलो देर हो रही है। मनोरमा ने इसका कुछ जवाब नहीं दिया। तब राजा साहब ने मनोरमा के पास आकर हाथ पकड़ लिया और कुछ कहना ही चाहते थे कि उसका चेहरा देखकर चौंक पड़े। वह सर्पदंशित मनुष्य की भांति निर्निमेष नेत्रों से दीवार की ओर टकटकी लगाए ताक रही थी, मानो आंखों की राह प्राण निकल रहे हों। राजा साहब ने घबराकर पूछा, नोरा कैसी तबीयत है। मनोरमा ने सिसकते हुए कहा, अब मैं यही रहूंगी, आप जाइए, मेरी चीजें यहीं भिजवा दीजिएगा। राजा साहब समझ गए कि रोहिणी ने अवश्य कोई व्यंग्य तीर चलाया है। उसकी ओर लाल आंखें करके बोले, तुम्हारे कारण यहाँ से जान लेकर भागा, फिर भी पीछे पड़ी हुई हो। यहाँ भी शांत रहने नहीं देती। मेरी खुशी है, जिससे जी चाहता है बोलता हूँ, जिससे जी नहीं चाहता नहीं बोलता। तुम्हें इसकी जलन क्यों होती है। रोहिणी, जलन होगी मेरी बला से। तुम यहाँ ही थे तो कौन सा सोने की सेज पर सुला दिया था। यहाँ तो जैसे कंता घर रहे चाहे विदेश, भाग्य में रोना बदा था, रोती हूँ। राजा साहब का क्रोध बढ़ता जाता था, पर मनोरमा के सामने वह अपना पैशाचिक रूप दिखाते शर्माते थे। कोई लगती हुई बात कहना चाहते थे जो रोहिणी की जुबान बंद कर दे, वह अवाक रह जाए। मनोरमा को कटु वचन सुनाने के दंड स्वरूप रोहिणी को कितनी ही कड़ी बात क्यों न कही जाए, वह क्षम्य थी। बोले, तुम्हें तो जहर खाकर मर जाना चाहिए। कम से कम तुम्हारी ये जली कटी बातें तो सुनने में ना आएंगी। रोहिणी ने आग्नेय नेत्रों से राजा साहब की ओर देखा, मानो वह उनकी ज्वाला से उन्हें भस्म कर देगी, और लपक कर पान दान को ठुकराती, लोटे का पानी गिराती, वहां से चली गई। राजा साहब बहुत देर तक समझाया, पर मनोरमा एक न मानी। उसे यह शंका हुई कि ये भाव केवल रोहिणी के नहीं है, यहाँ सभी लोगों के मन में यही भाव होंगे। संदेह और लांछन का निवारण या सभी लोगों के सम्मुख रहने से ही हो सकता है, और यही उसके संकल्प का कारण था। अंत में राजा साहब ने हताश होकर कहा, तो फिर मैं भी काशी छोड़ देता हूँ। मुझसे अकेले वहाँ एक दिन भी रह जाएगा। एकाएक मुंशी वज्रधर लाठी देखते आते दिखाई दिए। चेहरा उतरा हुआ था, पैजामे का इजारबंद नीचे लटकता हुआ। आंगन में खड़े होकर बोले, रानी जी आप कहाँ हैं? जरा कृपा करके यहाँ आइए, या हुक्म हो तो मैं ही आऊं। राजा साहब ने चिढ़कर कहा, क्या है, यहीं चली आइए। आपको इस वक्त आने की क्या जरूरत थी। सब लोग यहाँ चले आए, कोई वहाँ भी तो चाहिए। मुंशी जी कमरे में आकर बड़े दिन भाव से बोले, क्या बोलूं हुजूर, घर तबाह हुआ जा रहा है। हुजूर से न रो तो किससे रोऊं, लल्लू न जाने क्या करने पर तुला है। मनोरमा ने सशंक होकर पूछा, क्या बात है मुंशी जी? अभी तो आज बाबूजी वहाँ मेरे पास आए थे, कोई भी नई बात नहीं कही। मुंशी, वह अपनी बात कहता है कि आपसे कहेगा, मुझसे भी कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज प्रयाग जाने को तैयार बैठा है। बहू को भी साथ ले जाता है। मनोरमा, आपने पूछा नहीं कि क्यों जा रहे हैं। जरूर उन्हें किसी बात से रंज पहुंचा होगा, नहीं तो बहू को लेकर न जाते। घर में किसी ने ताना तो नहीं मारा। मुंशी, इल्म की कसम खाकर कहता हूँ,
जो किसी ने चो भी की हो। ताना उसे दिया जाता है जो टर्राए। वह तो सेवा और शील की देवी है, उसे कौन ताना दे सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि हम दोनों आदमी उसका छुआ नहीं खाते। मनोरमा ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा यह बात है। भला बाबूजी यह कब बर्दाश्त करने लगे। मैं अहिल्या की जगह होती तो उस घर में एक क्षण भी न रहती, वरना जाने कैसे इतने दिन तक रह गई। मुंशी, आप जरा चलकर उन्हें समझा दें, मुझ पर इतनी दया करें। सनातन से जिन बातों को मानते आए हैं वे अब छोड़ी नहीं जाती। मनोरमा, तो न छोड़िए, आपको कोई मजबूर नहीं करता। आपको अपना धर्म प्यारा है और होना भी चाहिए। उन्हें भी अपना सम्मान प्यारा है और होना चाहिए। मैं जैसे आपको बहू के हाथ का भोजन ग्रहण करने को मजबूर नहीं कर सकती, उस भांति उन्हें भी यह अपमान सहने के लिए नहीं दबा सकती। आप जाने और वह जाने, मुझे बीच में न डालिए। मुंशी जी बड़ी आशा बांधकर यहाँ दौड़े आए थे। यह फैसला सुना तो कमर टूट सी गई। फर्श पर बैठ गए और अनाथ भाव से माथे पर हाथ रखकर सोचने लगे, अब क्या करूं। मनोरमा वहां से चली गई। अभी उसे अपने लिए कोई स्थान ठीक करना था। शहर से अपनी आवश्यक वस्तुएं मंगवानी थी। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी, पर मनोरमा की आंखों में नींद न आई थी। उसे ख्याल आया कि चक्रधर बिल्कुल खाली हाथ है। पत्नी साथ, नई जगह, खाली हाथ, न किसी से राह, न रस्म, संकोची प्रकृति, उदार हृदय, उन्हें प्रयाग में कितना कष्ट होगा। मैंने बड़ी भूल की। मुंशी के साथ मुझे चले जाना चाहिए था। बाबूजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उसने घड़ी की ओर देखा, 1 बज गया था। उसके मन में प्रश्न उठा, क्यों न इसी वक्त चलूं, घंटे भर में पहुंच जाऊंगी। फिर ख्याल आया कि इस वक्त जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे। वह फिर आकर लेट रही और सोने की चेष्टा करने लगी। उसे नींद आ गई, लेकिन देर से सोने पर भी मनोरमा को उठने में देर न लगी। अभी सब लोग सोते ही थे कि वह उठ बैठी और तुरंत मोटर तैयार करने का हुक्म दिया। फिर अपने हैंडबैग में कुछ चीजें रखकर वह रवाना हो गई। चक्रधर भी प्रातः काल उठे और चलने की तैयारी करने लगे। उन्हें माता पिता को छोड़कर जाने का दुख हो रहा था, पर उस घर में अहिल्या की जो दशा थी वह उन्हें असह्य थी। गाड़ी 7 बजे छूटती थी। वह अपना बिस्तर और सामान बाहर निकाल रहे थे। भीतर अहिल्या अपनी सास और ननंद से गले लगकर रो रही थी कि इतने में अहिल्या की मोटर आती दिखाई दी। चक्रधर मारे शर्म के गड़ गए। मनोरमा ने मोटर से उतरते हुए कहा, बाबूजी, अभी जरा ठहर जाइए। यह उतावली क्यों? जब तक मुझे मालूम न हो जाएगा कि आप किस कारण से और वहां क्या करने के इरादे से जाते हैं, मैं आपको न जाने दूंगी। चक्रधर, आपको सारी स्थिति मालूम होती तो आप कभी मुझे रोकने की चेष्टा न करती। मनोरमा, तो सुनिए, मुझे आपके घर की दशा थोड़ी बहुत मालूम है। ये लोग अपने संस्कारों से मजबूर हैं, न तो आप ही उन्हें दबाना पसंद करेंगे। क्यों न अहिल्या को कुछ दिनों तक मेरे साथ रहने दे। मैंने जगदीशपुर में ही रहने का निश्चय किया है। आप वहां रह सकते हैं। मेरी बहुत दिनों से इच्छा है कि आप मेरे मेहमान हो। वह भी तो आपका ही घर है। मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगी। चक्रधर, नहीं मनोरमा, मुझे जाने दो। मनोरमा, अच्छी बात है, जाइए, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी। मेरी यह भेंट स्वीकार कीजिए। यह कहकर उसने अपना हैंडबैग चक्रधर की ओर बढ़ाया। चक्रधर, अगर न लो तो? मनोरमा, तो अपने हाथों अपना बोरिया बंधना उठाकर घर में रखाऊंगी। चक्रधर, आपको इतना कष्ट उठाना पड़ेगा। मैं इसे लिए लेता हूँ। शायद वहां भी मुझे कोई काम करने की जरूरत न पड़ेगी। इस बैग का वजन ही बतला रहा है। मनोरमा घर में गई तो निर्मला बोली, माना कि नहीं? मनोरमा, नहीं मानते, मनाकर हार गई। मुंशी, जब आपके कहने से न माना तो किसके कहने पर मानेगा? तांगा आ गया। चक्रधर और अहिल्या उस पर जा बैठे तो मनोरमा भी अपनी मोटर पर जाकर चली गई। घर के बाकी तीनों प्राणी द्वार पर ही खड़े रह गए। मनोरमा अध्याय 18। सार्वजनिक काम करने के लिए कहीं भी क्षेत्र की कमी नहीं, बस मन में स्वार्थ सेवा का भाव होना चाहिए। चक्रधर अभी प्रयाग में अच्छी तरह जमने भी ना पाए थे कि चारों ओर से उनके लिए खींचतान होने लगी। थोड़े दिनों में भी नेताओं की श्रेणी में आने लगे। उन्हें देश का अनुराग था, काम करने का उत्साह था और संगठन करने की योग्यता थी। सारे शहर में एक भी ऐसा प्राणी न था जो उनकी तरह निष्प्रिय हो, और लोग अपना फालतू समय ही सेवा भाव के लिए दे सकते थे। द्रव्योपार्जन का मुख्य उद्देश्य था। चक्रधर को इस काम के सिवा और कोई फिक्र न थी।
उन्होंने शहर के निकास पर एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया था और बड़ी किफायत से गुजर करते थे। वहां रुपए का नित्य भाव रहता था। चक्रधर को अब ज्ञात होने लगा कि गृहस्थी में पढ़कर कुछ न कुछ स्थायी आमदनी होनी ही चाहिए। अपने लिए उन्हें कोई चिंता न थी, लेकिन अहिल्या को वे दरिद्रता की चिंता में न डालना चाहते थे। अगर चक्रधर को अपना ही घर संभालना होता तो शायद उन्हें बहुत कष्ट न होता, क्योंकि उनके लिए एक बहुत अच्छे होते थे और 2-4 समाचार पत्रों में लिखकर में अपनी जरूरत भर को पैदा कर लेते थे। पर मुंशी वज्रधर के तकाजों के कारण उनकी नाक में दम था। चक्रधर को बार बार तंग करते और उन्हें विवश होकर पिता की सहायता करनी पड़ती। अगहन का महीना था, खासी सर्दी पड़ रही थी, मगर चक्रधर जाड़े के कपड़े न बनवा पाए थे। अहिल्या के पास तो पुराने कपड़े थे, पर चक्रधर के पुराने कपड़े मुंशी जी के मारे बचने ही न पाते। या खुद पहन डालते या किसी को दे देते। वैसे फिक्र में थे कि कहीं से रुपए आ जाए तो एक कंबल ले लूं। आज बड़े इंतजार के बाद लखनऊ की एक पत्रिका के कार्यालय से 25 रुपए का मनी ऑर्डर आया था और वे अहिल्या के पास बैठे कपड़ों का प्रोग्राम बना रहे थे। इतने में डाकिये ने पुकारा। चक्रधर ने जाकर पत्र ले लिया और उसे पढ़ते हुए अंदर आए। अहिल्या ने पूछा, लालाजी का खत है ना? लोग अच्छी तरह है ना? चक्रधर, मेरे आते ही न जाने उन लोगों पर क्या साढ़े साती सवार हो गई कि जब देखो एक न एक विपत्ति सवार ही रहती है। बाबूजी को खांसी आ रही है। रानी साहिबा के यहाँ से अब वजीफा नहीं मिलता है। लिखा है इस वक्त 50 रुपए अवश्य भेजो। अहिल्या, क्या अम्मा जी बहुत बीमार है? चक्रधर, हाँ लिखा तो है। अहिल्या, तो जाकर देख ही क्यों ना आओ? चक्रधर, मुझे बाबूजी पर बड़ा क्रोध आता है, व्यर्थ मुझे तंग करते हैं। अम्मा की बीमारी तो महज बहाना है, सरासर बहाना। अहिल्या, ये बहाना हो या सच, ये 25 रुपए भेज दीजिए। बाकी के लिए लिख दो कि कोई फिक्र करके जल्दी भेज दूंगा। तुम्हारी तकदीर में इन वर्ष जड़ावल नहीं लिखा है। पूस का महीना लग गया, जोरों की सर्दी पड़ने लगी। स्नान करते समय ऐसा मालूम होता था कि पानी काट खाएगा, पर अभी तक चक्रधर जड़ावल न बनवा सके। एक दिन बादल हो आए और ठंडी हवा बहने लगी। सर्दी के मारे चक्रधर को नींद न आती थी। एक बार उन्होंने अहिल्या की ओर देखा। वह हाथ पैर सिकोड़े, चादर सिर से ओढ़े, एक गठरी की तरह पड़ी हुई थी। उसका स्नेह करुण हृदय रो पड़ा। उनकी अंतरात्मा सहस्त्रों जिह्वाओं से उनका तिरस्कार करने लगी। मेरी लोक सेवा केवल भ्रम है। कुरा प्रसाद, जब तू इस रमणी की रक्षा नहीं कर सकता, जो तुझ पर प्राण तक अर्पण कर सकती है, तो तू जनता का उपकार क्या करेगा? दूसरे दिन वे नाश्ता करते ही कहीं बाहर न गए, अपने कमरे में ही कुछ लिखते पढ़ते रहे। शाम को 7 बजते बजते वे फिर लौट आए और कुछ लिखते रहे। आज से यही उनका नियम हो गया। नौकरी तो वह कर न सकते थे, चित्त को इससे घृणा होती थी, लेकिन अधिकांश समय पुस्तकें और लेख लिखने में बिताते। उनकी विद्या और बुद्धि अब सेवा के अधीन न रही, स्वार्थ के अधीन हो गई। पहले ऊपर की खेती करते थे, जहां न धन था न कीर्ति, अब धन भी मिलता था और कीर्ति भी। पत्रों के संपादक उनके आग्रह करके लेख लिखवाते थे। लोग इन लेखों को बड़े चाव से पढ़ते थे। भाषा अलंकृत होती थी, भाव भी सुंदर। दर्शन में उन्हें विशेष रुचि थी। उनके लेख भी अधिकांश दार्शनिक होते थे। पर चक्रधर को अब अपने कृत्यों पर गर्व न था। उन्हें काफी धन मिलता था। यूरोप और अमेरिका के पत्रों में भी उनके लेख छपते थे। समाज में उनका आदर भी कम न था, पर सेवा कार्य से को संतोष और शांति मिलती थी। अब वह मयस्सर न थी। अपने दीन, दुखी और पीड़ित बंधुओं की सेवा करने आई जो गौरव युक्त आनंद मिलता था, अब वह सभ्य समाज की दावतों में प्राप्त न होता था। मगर अहिल्या सुखी थी। अब वह सरल बालिका नहीं, गौरवशाली युवती थी। गृह प्रबंध में कुशल, पति सेवा में प्रवीण, उदार, दयालु और नीति चतुर। मजाल न था कि नौकर उसकी आंख बचाकर एक पैसा भी खा जाए। उसकी सभी अभिलाषाएं पूरी होती जाती थी। ईश्वर ने उसे एक सुंदर बालक भी दे दिया। रही सही कसर नहीं पूरी हो गई। इस प्रकार 5 साल गुजर गए। एक दिन काशी के राजा विशाल सिंह का तार आया। लिखा था, मनोरमा बहुत बीमार है, तुरंत आइए, बचने की आशा कम ही है। अहिल्या, ये हो क्या गया है? अभी तो लालाजी ने लिखा था कि यहाँ सब कुशल है। चक्रधर, क्या कहा जाए? कुछ नहीं, यह सब ग्रह कलह का फल है। मनोरमा ने राजा साहब से विवाह करके बड़ी भूल की। सौतों ने तानों से छेद छेद कर उसकी जान ले ली। अहिल्या, कहो तो मैं भी चलूं।
देखने को जी चाहता है। उसका शील और स्नेह कभी न भूलेगा। चक्रधर, योगेंद्र बाबू को साथ लेते चले। इनसे अच्छा यहाँ तो कोई डॉक्टर नहीं है। 10 बजते बजते ये लोग यहाँ से डाक पर चले। अहिल्या खिड़की के पास का मनोरम दृश्य देखती थी। चक्रधर व्यग्र होकर घड़ी देखते थे कि पहुंचने में कितनी देर है, और मुन्नू खिड़की से कूद पड़ने को जोर लगा रहा था। चक्रधर जब जगदीशपुर पहुंचे तो रात के 8 बज गए थे। राजभवन के द्वार पर हजारों आदमियों की भीड़ थी। अन्नदान दिया जा रहा था और कगले एक पर एक टूट पड़ते थे। अहिल्या पति के पीछे खड़ी थी। मुन्नू उसकी गोद में बैठा बड़े कौतूहल से दोनों आदमियों का रोना देख रहा था। अभी दोनों आदमियों में कोई बात भी न होने पाई थी कि राजा साहब दौड़ते हुए भीतर से आते हुए दिखाई पड़े। सूरत से नैराश्य और चिंता झलक रही थी। शरीर भी दुर्बल था। आते ही आते उन्होंने चक्रधर को गले से लगाकर पूछा, मेरा तार कब मिल गया था? चक्रधर, कोई 8 बजे मिला होगा। पढ़ते ही मेरे होश उड़ गए। अब रानी जी की क्या हालत है? राजा, वह तो अपनी आंखों से देखोगे, मैं क्या कहूँ। अब भगवान ही का भरोसा है। आहा, यह शंखधर महाशय हैं। यह कहकर उन्होंने बालक को गोद में के लिए और स्नेहपूर्ण नेत्रों से देखकर बोले, मेरी सुखदा बिल्कुल ऐसी ही थी। ऐसा जान पड़ता है यह उसका छोटा भाई है। उसकी सूरत अभी तक मेरी आंखों में है। मुख से बिल्कुल ऐसी ही थी। अंदर जाकर चक्रधर ने मनोरमा को देखा। वह मोटे गेंदों में ऐसे समा गई थी कि मालूम होता था कि पलंग खाली हो है, केवल चादर पड़ी हुई है। चक्रधर की आहट पाकर उसने मुंह चादर से निकाला। दीपक के क्षीण प्रकाश में किसी दुर्बल की आह, असहाय नेत्रों से वह आकाश की ओर ताक रही थी। राजा साहब ने आहिस्ता से कहा, नोरा, तुम्हारे बाबूजी आ गए। मनोरमा ने तकिए का सहारा लेकर कहा, मेरे धन्य भाग्य, आइए बाबूजी, आपके दर्शन भी हो गए। तार न जाता तो आप क्यों आते? चक्रधर, मुझे तो बिल्कुल खबर ही न थी। तार पहुंचने पर हाल मालूम हुआ। मनोरमा, बालक को देखकर, अच्छा, अहिल्या देवी भी ऐसी है। जरा यहाँ तो लाना अहिल्या, इसे छाती से लगा लूं। राजा, इसकी सूरत सुखदा से बहुत मिलती है नोरा, बिल्कुल उसका छोटा भाई मालूम होता है। सुखदा का नाम सुनकर अहिल्या पहले भी चौंकी थी, अब की वही शब्द सुनकर फिर चौंकी। बाल स्मृति किसी भूले हुए स्वप्न की भांति चेतना क्षेत्र में आ गई। उसने घूंघट की आड़ से राजा साहब की ओर देखा। उसे अपने स्मृति पट पर ऐसा ही आकार खींचा हुए मालूम पड़ा। बालक को स्पर्श करते ही मनोरमा के जर्जर में एक स्फूर्ति सी दौड़ गई, मानो किसी ने बुझते हुए दीपक की बत्ती उकसा दी हो। बालक को छाती से लगाए हुए उसे अपूर्व आनंद मिल रहा था, मानो बरसों से तृषित कंठ को शीतल जल मिल गया हो और उसकी प्यास न बुझती हो। वह बालक को लिए उठ बैठी और बोली, अहिल्या, मैं यह लाल अब तुम्हें न दूंगी। तुमने इतने दिनों तक मेरी सुध न ली, ये उसी की सजा है। राजा साहब ने मनोरमा को संभालते हुए कहा, लेट जाओ, देह में हवा लग रही है, क्या करती हो? किंतु मनोरमा बालक को लिए हुए कमरे से बाहर निकल गई। राजा साहब भी उसके पीछे पीछे दौड़े कि कहीं वह गिर न पड़े। कमरे में केवल चक्रधर और अहिल्या रह गए। अहिल्या धीरे से बोली, मुझे अब याद आ रहा है कि मेरा नाम सुखदा था। जब मैं बहुत छोटी थी तो लोग मुझे सुखदा कहते थे। चक्रधर ने कहा, चुपचाप बैठो, तुम इतनी भाग्यवान नहीं हो। राजा साहब की सुखदा कहीं खोई नहीं, मर गई होगी। राजा साहब इसी वक्त बालक को लेकर मनोरमा के साथ कमरे में आए। चक्रधर के अंतिम शब्द उनके कान में पड़ गए। बोले, नहीं बाबूजी, मेरी सुखदा मरी नहीं, त्रिवेणी के मेले में गई थी। आज से 20 साल हुए जब मैं पत्नी के साथ त्रिवेणी स्नान के लिए प्रयाग गया था। वही सुखदा खो गई थी। उस समय कोई 4 साल की रही होगी। बहुत ढूंढा पर कुछ पता नहीं चला। उसकी माता उसके वियोग में स्वर्ग सिधारी। मैं भी बरसों तक पागल सा बना रहा, अंत में सब्र करके बैठा रहा। अहिल्या ने सामने आकर संकोच भाव से कहा, मैं भी तो त्रिवेणी के स्नान में खो गई थी। आगरा की सेवा समिति वालों ने मुझे कहीं रोते पाया और मुझे आगरा ले गए। बाबू यशोदा नंदन ने मेरा पालन पोषण किया। राजा, तुम्हारी क्या उम्र होगी बेटी? अहिल्या, 24वां लगा है। राजा, तुम्हें अपने घर की कुछ याद है? तुम्हारे द्वारे किसका पेड़ था? अहिल्या, शायद बरगद का पेड़ था। मुझे याद आता है कि मैं उसके गोदे चुनकर खाया करती थी। राजा, अच्छा, तुम्हारी माता कैसी थी? कुछ याद आता है? अहिल्या, हाँ, याद क्यों नहीं आता। उनका सांवला रंग था,
दुबली पतली लेकिन बहुत लंबी थी। दिन भर पान खाती रहती थी। राजा, घर में कौन कौन लोग थे? अहिल्या, मेरी एक बुढ़िया दादी थी जो मुझे गोद में लेकर कहानी सुनाया करती थी। एक नौकर था जिसके कंधे पर मैं रोज सवार हुआ करती थी। द्वार पर एक बड़ा सा घोड़ा बंधा रहता था। मेरे द्वार पर एक कुआं था और पिछवाड़े एक बुढ़िया चमारिन का मकान था। राजा ने सजल नेत्र होकर कहा, बस बस बेटिया, तुझे छाती से लगा लूं। मैं बालक को देखते ही ताड़ गया था। मेरी सुखदा मिल गई, मेरी सुखदा मिल गई। चक्रधर, अभी शोर न कीजिए, संभव है आपको भ्रम हो रहा हो। राजा, जरा सा भी नहीं, जरा सा भी नहीं, मेरी सुखदा यही है। इसने जितनी बातें बताई सब ठीक है, मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं। आज तेरी माता होती तो उसे कितना आनंद होता। क्या लीला है भगवान की। मेरी सुखदा घर बैठे ही मेरी गोद में आ गई। जरा सी थी, बड़ी होकर आई। अरे, मेरा शोक संताप हरने को एक बालक भी लाई। आओ भैया चक्रधर, तुम्हें छाती से लगा लूं। आज तक तुम मेरे मित्र थे, आज से पुत्र हो। याद है मैंने तुम्हें जेल भिजवाया था। नोरा, ईश्वर की लीला देखी। सुखदा घर में थी और मैं उसके नाम को रो बैठा। अब मेरी अभिलाषा पूरी हो गई। जिस बात की आधा तक मिट गई थी वह आज पूरी हो गई। यह कहते हुए राजा साहब उसी आवेश से दीवान खाने में जा पहुंचे। द्वार पर अभी तक कंगालों की भीड़ लगी हुई थी। 2-4 अमले अभी तक बैठे दफ्तर में काम कर रहे थे। राजा साहब ने बच्चे को कंधे पर बिठाकर उच्च स्वर में कहा, मित्रों, यह देखो, ईश्वर की असीम कृपा से मेरा नवासा घर बैठे मेरे पास आ गया। तुम लोग जानते हो कि 20 साल हुए मेरी पुत्री सुखदा त्रिवेणी के स्नान में को गई थी। वही सुखदा आज मुझे मिल गई और यह बालक उसी का पुत्र है। आज से तुम लोग इसे अपना युवराज समझो। मेरे बाद यही मेरी रियासत का स्वामी होगा। गार्ड से कह दो अपने युवराज को सलामी दे। नौबत खाने में कह दो 9 बजे। आज के 7वें दिन राजकुमार का अभिषेक होगा। अभी से उसकी तैयारी शुरू करो। यह हुक्म देकर राजा साहब ठाकुर द्वारे में का पहुंचे। वहां इस समय ठाकुर जी के भोग की तैयारियां हो रही थी। साधु संतों की मंडली जमा थी। पुजारी जी ने कहा, भगवान राजकुंवर को चिरंजीव करे। राजा ने अपनी हीरे की अंगूठी उसे दे दी। एक बाबाजी को इसी आशीर्वाद के लिए 100 बीघे जमीन मिल गई। ठाकुर द्वारे से जब वह घर आए तो देखा कि चक्रधर आसन पर बैठे भोजन कर रहे हैं और मनोरमा सामने खड़े खाना परोस रही है। उसके मुखमंडल पर हार्दिक उल्लास की जानती झलक रही थी। कोई यह अनुमान भी न कर सकता था कि यह वही मनोरमा है जो अभी कुछ देर पहले मृत्युशैया पर पड़ी हुई। 17 और 18 भाग समाप्त हुई। आगे का भाग 19 और 20 अगले भाग में सुने। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।